जय जिनेन्द्र। अरे हमते हैं 10 धर्मधार सिद्ध हैं, आचार्य हैं उभजाए हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्मधारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। पर्यूषण पर्व की श्रृंखला में आज शौच धर्म का टाइम है। हम शौच धर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। शौच धर्म, शौच, शुचिता, पवित्रता। जब पवित्रता की बात चलती है तो अपवित्रता की ओर ध्यान सहज ही चला जाता है। तो शौच धर्म में किस पवित्रता की बात है? स्त्री की पवित्रता की बात है? शरीर की पवित्रता की बात है? नहीं, धर्म है तो ये आत्मा की पवित्रता की बात है। 10 धर्मों की चर्चा चल रही है तो यहाँ जो चर्चा है वो आत्मा की पवित्रता की बात है। तो आत्मा अपवित्र कैसे होता है? आत्मा अपवित्र क्यों होता है, कैसे होता है? हमें आत्मा नज़र तो आती नहीं है, फिर अपवित्रता का कारण क्या? जैसे ये दांत हैं, यहाँ लगे हैं तो पवित्र, ये टूट जाएं, बाहर आ जाए, हम इसको हाथ से छू लें तो खाना खाएं तो हाथ अपवित्र हो जाए, धोना पड़ता है। नाक के अंदर नाक है, पवित्र, बाहर आ जाए अपवित्र। बाल हैं, यहाँ लगे हुए हैं, हम कुछ भी कर पवित्र है, कुछ नहीं है, पर ये टूट जाए, हाथ में छू लें हमने तो अपवित्र। नाखून है, इन्हीं हाथ से, नाखून से हम खाना खाते हैं, हाथ धो पवित्र हो गए। ये नाखून काट दो, नीचे गिर पड़ा, टेस्ट कर लिया अपवित्र। क्या आत्मा भी ऐसी पवित्र अपवित्र होती है? और हाथ धोने से ठीक हो जाएगी? आत्मा के हाथ पैर होते हैं जो धोने से सही हो जाएंगे। तो जिसे हम छू नहीं सकते तो उसकी पवित्रता कैसी, अपवित्रता कैसी? तो हमें देखना पड़ेगा आत्मा अपवित्र कैसी होती है। उसके लिए हमें आत्मा के स्वभाव की ओर जाना पड़ेगा। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान आनंद, ज्ञान जानना और आनंद करना, आनंद स्वरूप। तो ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वरूप है। तो जो जिन भावों से हमारे आनंद पर विघ्न आता है, हमें दुख होते हैं, वो भाव हमारे स्वभाव से विपरीत भाव हुए तो उनसे आत्मा अपवित्र हो जाएगा, जो हमें दुखी करते हैं। तो हमें दुखी करने वाले भाव कौन से हैं? अब हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा जानती है, तो जानने के साथ साथ वो क्या करती है? गुस्सा करती है। तो गुस्सा करने से हमें सुख होता है कि दुख होता है? जब गुस्सा हमारे अंदर पैदा होता है, जिस समय हमारे अंदर दुख के भाव पैदा हुए उस समय हम दुखी हुए। ऐसे जो मान के भाव, मायाचारी के भाव, लोभ के भाव, जो कसायों के जो सब भाव हैं, तो जब जब ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तब तब हम दुखी होते हैं। जब हमें नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। पर उस ज्ञान में जब राग जुड़ जाता है, राग के जुड़ते साथ क्या होता है? राग जुड़ा, हमें दुख हुआ। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा अनुभव उल्टा है। कैसा उल्टा है? कि हमें जब ज्ञान हुआ तो दुख हुआ। जैसे कि टीवी में हमने न्यूज़ सुनी, एक्सीडेंट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम चाय का कप पीते रहे। लेकिन जब हमें पता चला कि जो एक्सीडेंट हुआ था उस प्लेन में, जो क्रैश हुआ था प्लेन, जो ट्रेन का एक्सीडेंट, उस ट्रेन में मेरे दोस्त थे, मेरे भाई बंद थे, और ये ज्ञान होते साथ मुझे दुख हुआ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ज्ञान से ही दुख होता है। मैंने उनसे कहा भाई साहब आप अपनी बात को काट रहे हैं। कैसे?
आपने कहा जब हमने टीवी में देखा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ 50 मरे, प्लेन क्रैश हुआ 200 मरे, हम चाय पीते रहे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और बोला चाय में चीनी कम है, थोड़े पकौड़े और होते तो अच्छा था, बारिश का मौसम है। लेकिन तो जिस समय आपने ज्ञान हुआ ना, आपने नहीं सुनी तो दुख कहाँ हुआ। लेकिन उस ज्ञान में जब पता चला आपको कि वो मेरे भाई बंद थे, तो ज्ञान में राग जुड़ा, तो राग का ज्ञान हुआ तो आपको दुख हुआ। तो राग दुख का कारण हुआ है, ज्ञान दुख का कारण हुआ। तो ये मोह राग देश भाव हैं, ये हमारे दुख के कारण है, ये हमारी आत्मा को अपवित्र करते हैं। और हमारी आत्मा फिर पवित्र कैसे हो। तो जब राग देश नहीं रहेंगे तो पवित्र हो जाएगी आत्मा, अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी, शुद्ध स्वरूप में आ जाएगी। तो आत्मा की अशुद्धता क्या, उसमें मिलावट होना उसकी अशुद्धता है। अब उसके प्योर रूप में रहना शुद्धता है। द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध। जैसे अनंत भगवान द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध है। तो हम ये देखते हैं कि आत्मा को पवित्र कैसे कर रहे हैं। जब आत्मा की दृष्टि पर की ओर जाती है तो उसमें राग पैदा होता है, तो अपवित्र हो जाती है। राग पैदा हुआ, किसी पर की ओर गए तो राग पैदा हुआ, किसी पर की ओर गए तो देश पैदा हुआ, आत्मा पवित्र हुई तो दुख उत्पन्न हुआ। तो ये मोह राग देश अथवा टसाएँ, 25 टसाएँ, ये हमारे दुख के कारण हैं। तो जब हमारी दृष्टि स्वयं की ओर जाएगी, पर की ओर नहीं जाएगी, अपनी ओर जाएगी, तो हमें राग देश की उत्पत्ति नहीं होगी। राग देश की उत्पत्ति नहीं होगी तो वितरागता के भाव होंगे, साम्य भाव होंगे। साम्य भाव ही धर्म, धर्म वस्तु का स्वभाव है। तो हमें दुख की उत्पत्ति नहीं होगी, दुख की उत्पत्ति नहीं होगी, हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारा जो स्वभाव है ज्ञान और आनंद, जब हम अपने ज्ञान और आनंद में रहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो इस शौच धर्म बेटा हमने लिया सुचिता, पवित्रता से। तो हमारी चर्चा आई कि हमारा आत्मा पवित्र है कसायों से। तो ये धर्म के जो 10 है प्रकार हमें बताए, तो हम धर्म को 10 प्रकार से, 10 लक्षणों से समझाया जाता है। तो उसमें जो शौच धर्म है, लोभ के अभाव पूर्वक होने वाला धर्म है, लोभांत कसाय। कसाय में 4 कसाएँ जो हम बोलते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो लोभ अंत में होती, एक तो अंत में आती है और दूसरी जाति भी अंत में है। जाने से मतलब जब आत्मा अपने में लीन होता है, अपने स्वरूप में, तो टसाएँ धीरे धीरे नष्ट होती हैं। तो जो 25 टसाएँ हैं उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ सबसे पहले जाती है। फिर अप्रत्याख्यानवर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ जाती है। फिर प्रत्याख्यानवर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ जाती है। फिर संजलन, क्रोध पहले जाता है और बाकी तो चारों एक साथ जाती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ एक साथ समाप्त होती है। फिर संजलन में क्रम है, पहले क्रोध जाएगी, फिर मान, फिर माया, लोभ सबसे अंत में जाती है, 10वें रूढ़ स्थान में। इसलिए लोभांत कसाय बोलते हैं। तो लोभ बड़ी दृढ़ता से हमारे अंदर विराजमान रहता है, बैठा रहता है। क्रोध पैदा होता है हमारे अंदर, कितनी देर के लिए। हमेशा हम गुस्सा नहीं करते। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम गुस्सा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मान करते हुए कभी कदाचित नजर आते हैं, मायाचारी भी हमेशा नहीं करते रहते हैं। पर लोभ हमारे अंदर अनेक रूपों में विद्यमान है। लोभ के कई रूप तो हमें लगते ही नहीं है लोभ जैसे। अभी मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लगता है कि हम कुछ लोभ कर रहे हैं। मुझे भी बताने का लोभ है ना, जो स्मरण नहीं कर पा रही मैं। आपको भी समझने का लोभ है ना, जानने का लोभ भी होता है ना, जे का लोभ। तो लोभ धर्म के रूप में हमारे अंदर समा गया है। शास्त्रों में तो लोभ के अनेक प्रकार आते हैं। जीवन का लोभ, अब यदि हम जीवन जीना चाहते हैं तो इसमें क्या लोभ की बात हुई, हमें वो लोभ से ही नहीं लगता है। आरोग्य लोभ, हम स्वस्थ रहें, तो हम यदि ये भावना भाती है कि हम स्वस्थ रहें, बीमार ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं कोई लोभ कर रही हूँ। पंचेंद्रिय के विषय का लोभ,
हम कोई चीज़ यदि मैं सस्ती चीज़ें नहीं खरीदूँ, महंगी से महंगी चीज़ अपने घर में खरीद के लाती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं लोभ कर रही हूँ। हमें लगता ही नहीं है कि हम लोभ कर रहे हैं। हमें क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कि अरे हमने तो महंगी चीज़ खरीदी, अधिक पैसा दिए, हमने पैसा बचा लिया, कंजूसी की सस्ती चीज़ लाए, तो हमें लोभ ही समझ में आता है। हम पैसे के लोग कोई लोभ मानते हैं, दूसरी चीज़ तो लोभ मानती नहीं है। यानी पंचेंद्रियों के विषय भूतों के हम अपने लिए उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी लोभ की श्रेणी में आता है। ये हम समझ में ही नहीं आती हमें बात। भोग उपभोग के साधन में हम जुटा रहे हैं, वो भी लोभ की श्रेणी में आती है, ये भी हमें नहीं समझ में आती है बात। तो ये कह रहे हैं कि भोग उपभोग का भी लोभ होता है, जीवन का लोभ भी होता है, आरोप का लोभ भी होता है, इंद्रिय का लोभ भी होता है। तो ऐसे वस्तुओं के प्रति जो लोभ है, जो वस्तु हम चाहते हैं, उसे तो हम लोभ नाम समझते हैं, लेकिन व्यक्तियों के प्रति जो लोभ है हम उसे लोभ नहीं समझते हैं। तो व्यक्तियों के प्रति जो लोभ है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रेम। हम तो प्रेम करना अच्छा है। जैन दर्शन अन्य दर्शन की विशेषता ये है कि जैन दर्शन कहता है कि नहीं, प्रेम भी नहीं करना चाहिए, वो भी राग का रूप है, हिंसा का रूप है। अन्य दर्शन कहते हैं कि नहीं, द्वेष मत करो, प्रेम से रहो। उनका शुरुआत प्रेम से होती है, हमारी शुरुआत प्रेम को ही बुद्धि बताने से होती है। अब यदि हम कह रहे हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, पुण्य का बंद होगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, तो हमें लगता है कि स्वर्ग की क्या है, हम स्वर्ग पाने की इच्छा कर रहे हैं, ये भी हमारे लोभ का प्रकार है। ऐसे लोग छोटे छोटे अनेक रूपों में हमारे अंदर समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं लोभ की जड़ें बहुत गहरी हैं और आसानी से नहीं जाती हैं। इसलिए अब ये धर्म ये तो पहले उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, इस सारी सत्य, शौच, धर्म, इनकी सबकी चर्चा के बाद अपना शौच धर्म आ रहा है। तो ये समझाने में तो क्रम पड़ता है, पर जब आत्मा, हम जीव अपने अंदर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ नष्ट होती हैं। तो समझाने के लिए हमने ऐसा कहा है कि भाई क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, पर आत्मा में धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। तो जब हमने अपनी स्वयं की दृष्टि स्वयं की ओर ले गए, साम्य भाव हुआ, वीतराग की उत्पत्ति हुई, तो हमें शौच धर्म की उत्पत्ति होती है। अर्थात आत्मानुभूति से ही शौच धर्म की उत्पत्ति करो, दसों धर्मों की उत्पत्ति करो, आत्मानुभूति से इन धर्मों का आरंभ होता है। इन धर्मों की पूर्णता भी आत्मानुभूति से ही होती है। तो हमें हमारे जीवन का एक लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? एक मत आत्मानुभूति को। तो ये सब चर्चा इतना सब करते हैं, पर मेन बात है कि आत्मानुभूति हमें कैसे प्राप्त है, आत्मानुभूति हम कैसे करें। जहाँ से धर्म का शुरुआत होती है, जिसे हम धर्म मान रहे वो धर्म नहीं है, और वो ज्ञान और आनंद स्वरूप आत्मा को कैसे जाने, अपनी ओर हमारा कैसे रुझान हो, उस आनंद की प्राप्ति की ओर हम कैसे कदम बढ़ाएं। शास्त्रों में जो चर्चा आती है उत्तम शौच धर्म की, तो उत्तम शब्द ही सम्य दर्शन का सूचक है। मुनिराजों के संदर्भ में शौच धर्म, इन सब दसों धर्मों की चर्चा आ रही है। तो हम तुम उस धर्म की ओर अग्रसर कैसे हो, आत्मानुभूति की प्राप्ति की ओर अग्रसर कैसे हो? तो आत्मानुभूति की प्राप्ति में हमारा बाधक है हमारा पर पदार्थों के प्रति अपने में अपनापन नहीं होना और पर में अपनापन होना। तो ये अपने में, आत्मा में अपनापन हो कैसे? तो हमें आत्मा का वो स्वरूप जानना है जिस स्वरूप जानने से में हमें अपनेपन की फीलिंग आए। तो बोले हमें आत्मा को जानना, हमने पढ़ा है, सुना है शास्त्रों में, आत्मा अरस है, आत्मा को हम चख नहीं सकते हैं। जैसे क्या है कि ये घर में एक है पानी का गिलास है ना, तो वो पवित्र है, हमने उसमें मुँह से जैसे जीभ लगा दिया तो अपवित्र हो गया। तो आत्मा को ऐसे हम जीभ से चाट दे तो अपवित्र हो जाएगा? बोले आत्मा में तो रस ही नहीं, चख ही नहीं सकते। तो लैट्रिन बाथरूम, जैसे मेरा ये हाथ गंदा है, अब मैंने इसको यहाँ पे खुजली चल दी कान में, ऐसे कान के अंदर मैं बता दिया, आप ऐसे नाक के अंदर चल दी, तो मेरा नाक के अंदर थी, तो मेरा हाथ अपवित्र हो गया। अब इस उंगली से मैंने इस हाथ को छुआ
ये भी अपवित्र हो गया। अब इसको हम धोएंगे तो साफ होगा। तो ऐसे आत्मा तो हम ऐसे छू सकते हैं जैसे अपवित्र हो जाए छूने से? बोले आत्मा तो अस्पर्श है, तो छू नहीं सकते हैं, वो तो अमूर्त है। मूर्त चीज़ों को छू सकते हैं, और जो मूर्त चीज़ों को जिनको छू रहे हैं तो शरीर है, पुद्रल है, अजीब है, दिखाई देने वाली सारी चीज़ें। तो फिर आत्मा गंदा कैसे हो रहा है और उसको हम पवित्र कैसे ठहरे जब छू नहीं सकती, चख नहीं सकती, इनसे गंदा नहीं है? तो बोले आत्मा विभाव भावों से गंदा है ना, क्रोधादि भावों से। तो आत्मा में इनकी उत्पत्ति नहीं होने दो। आत्मा में उत्पत्ति क्यों होगी? आपको गुस्सा कब आता है? अरे इसने मेरा बुरा किया तो मुझे उसके प्रति गुस्सा आया, और इसने मेरा अच्छा किया उसके प्रति मुझे राग हुआ। तो ये राग और द्वेष की उत्पत्ति कैसे हो रही है? तो पर पदार्थों को मैंने अपना माना, विरहित करने वाला माना तो राग हुआ, अहित करने वाला माना तो द्वेष हुआ। तो जब हम आत्मा की ओर अपनी दृष्टि करते हैं, अपनी ओर दृष्टि करते हैं, तो अपने स्वरूप में, अपने आप में नहीं। अभी मैंने मेरे हाथ से मैं ऐसे खुजा रही थी ऐसे जोर से, और मेरे नाखून से यहाँ खून आ जाएगा, होता है कई बार ऐसा। तो फिर मेरे को गुस्सा आता है मेरे ऊपर, अरे मैंने कैसे खुजाया? मैं चांटा मारती हूँ अपने आप को ऐसे, क्यों? अपने सूर्य गलती सूर्य लेफ्ट शुरू कर देते हैं। तो पर की ओर दृष्टि रहती है तो हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अपनी ओर दृष्टि जाती है तो राग द्वेष नहीं है उत्पन्न होते हैं। अपनी ओर हमें दृष्टि करनी है, अपनी ओर मतलब आत्मा की ओर, जो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का स्वरूप हमें शास्त्रों से जानना पड़ेगा, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो उसमें हमने जाना अरस है, अरूपी है, तो मैं तो छू नहीं सकती, तो नेगेटिव है। तो मुझे तो पॉजिटिव चाहिए ना, जिसमें अपनापन होगा। बोले हाँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला। हम करते क्या है? हमें आत्मा का स्वरूप देखो, हम कर क्या रहे हैं दिन रात, हम करते क्या है? हमारे जीवन में कौन कौन से भाव होते हैं? कि देखो, एक तो मैं क्या कर रही हूँ कि हर चीज़ तो देख रही हूँ। आने क्या है कि हाथ से मैंने ऐसे छू कर जाना, मुँह से चख कर जाना, नाक से सूंघ कर जाना, आँख से देख कर जाना, कान से सुन कर जाना। ये 5 माध्यम थे मेरे पास, पर 5 माध्यम से मैंने, ये मेरे साधन थे, इनसे मैंने जानने रूप क्रिया की। ये साधन तो है पुद्गल के, और जानने रूप क्रिया है मेरी, यानी जीव पुद्गल की मिलीजुली क्रिया है। तो ये छूना काम किया पुद्गल ने, और जानना काम किया मैंने। तो छू कर जाना, इसे हम बोलते छूना। चख कर जाना, इसे बोलते चखना। सूंघ कर जाना, इसे बोलते सूंघना। देख कर जाना, इसे बोलते देखना। सुन कर जाना, इसे बोलते हैं सुनना। तो ये जानना 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 क्रिया है, वो मेरी है। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। और एक काम और है कि मैं ही गुस्सा करता हूँ। ये इसको गुस्सा नहीं आता है, टेबल को, कुर्सी को, बोतल को, इनको मोबाइल को, इनको गुस्सा नहीं आता। इनको तोड़ो फोड़ो फेंक दो, मुझे कोई पेश करेगा मुझे गुस्सा आएगा, मेरे ऊपर वजन रखेगा मुझे गुस्सा आएगा। इनको हम 10 गालियाँ दें, हम इनकी प्रशंसा करें, ना इन्हें अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। तो मैं गुस्सा भी करती हूँ, तो दुखी होती हूँ। तो मैं, तो अब मुझे क्या करना है? तो मुझे उस क्षेत्र में अपनापन करना है जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति हो। तो जानने से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला हूँ। यानी ये सब मैं आँख से जानने वाला हूँ, तो जानने वाला कौन? मैं जीवात्मा। सुनने वाला कौन? मैं जीवात्मा। तो जानने वाला मैं, शास्त्रों में है कि ज्ञायक में। तो जब मैंने अपनेपन की अनुभूति करने लगे, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, तो बोलते नहीं, हमने भेद डाल दिया अपने में। क्या? मैं जानने वाला, 2 हो रहे, आप 2 नहीं हो, आप अकेले हो। तो ये कहते हैं कि आत्मा में आप हो अकेले, आपने भेद डाला तो आपने अशुद्धि कर दी। एक परिवार में 2 भाई साथ रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, वो अपने में ये तेरे पैसे मेरे पैसे, भेद डल गया। जिस दिन 2 भाइयों में तेरे पैसे मेरे पैसे, वो भेद डल गया, वो अलग हो जाएंगे। बोले भेद नहीं करो, अभेद की बात करो। तो मैं जानने वाला, तो तुमने कहा मैं अलग हूँ, जानने वाला अलग हूँ। नो, तुमने भेद डाल दिया। तो भेद ही डाला तो आत्मा में अशुद्धि का जन्म हो गया, अपवित्र हो रही आत्मा। आत्मा को पवित्र चाहिए, और पवित्रता के आश्रय से पवित्र पर्याय भी होगी। द्रव्य सब पवित्र है, पर्याय में पवित्रता लानी है।
हम भी द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। देह शास्त्र रूप भी हमारे देव है, सच्चे देव, अनंत देव है, तीर्थंकर देव है, वो भी द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। हमारा द्रव्य त्रिकाल शुद्ध रहता है, उसमें अशुद्धि का प्रवेश नहीं है। गुण शुद्ध रहते हैं, और गुणों में जो चेंज हो रहा है, पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, वो पर्याय में हमारे में अशुद्धि है। तो अनंत देव में हमारे में अंतर क्या है? भूतकाल प्रभु आपका, वह वर्तमान मन जान। आपका जो भूतकाल था वैसा मेरा वर्तमान है, और जैसा आपका वर्तमान है वैसा मेरा भविष्य होगा। वर्तमान प्रभु आपका, भविष्य मम जान। है ना? भूतकाल में भगवान भी हमारे तुम्हारे जैसे थे ना, उनकी पर्याय में भी अशुद्धि थी ना। उन्होंने क्या किया? द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया और पर्याय में शुद्धि ली। हमें क्या करना है? हमारी पर्याय अशुद्ध है, हमें अपने पर्याय को शुद्ध करना है। पर्याय अपवित्र है, उसे पवित्र करना है। तो वो किसके आश्रय से होगी? कोई अपने आश्रय से, अपने आत्मा के आश्रय से। दूसरे का सहारा नहीं लेना है, हमें अपना स्वयं का सहारा लेना है। अपने स्वरूप को जानना है, पहचानना है। अब जब मैं अपने स्वरूप को जानूंगी, पहचानूंगी, तो कैसे जानना, किस स्वरूप को जानना, उसकी अपनी चर्चा चल रही थी। तो अपने ज्ञान स्वरूप में अपनापन करना है। हमने दो पना खड़ा कर दिया तो उसमें अशुद्धि हो गई। तो दो पने को छोड़ के हमें अभेद जानना है। तो मैं ज्ञान 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 ज्ञान, मैं जानने वाला नहीं, मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अथवा मैं जानने वाला भाव जो है, जाहिर भाव जो है, वो मैं हूँ। तो मैं ज्ञान 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 ज्ञान। तो आपको अपने जिस स्वरूप में अपनेपन की फीलिंग आएगी, तो अपनेपन की फीलिंग आती साथ ज्ञान है, तो ज्ञान में आपको अपनेपन की फीलिंग आई। ज्ञान के साथ साथ आनंद का वेदन साथ साथ होगा। इसलिए कहते हैं आत्मा का स्वभाव है मैं ज्ञान आनंद स्वभावी, मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी। तो अपनेपन की फीलिंग जो है वो आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन की शुरुआत हुई। तो जब आपको अपने स्वरूप में अपनेपन की फीलिंग आई, ज्ञान के साथ आनंद का वेदन हुआ, उस क्षण वो क्षण आत्मानुभूति का काल था। आत्मानुभूति होते ही साथ सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। एक समय के लिए आत्मानुभूति होती है, 6 महीने तक सम्यक दर्शन रहता है, अधिक से अधिक मर्यादा है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने द्वारा से आत्मानुभूति कर ली तो कंटिन्यूस हो जाता है। जैसे हमारी FD बनाती है ना, हमने रिन्यू कर ली तो लैप्स नहीं होती है, अथवा इंश्योरेंस करती है तो उनको लैप्स हो उससे पहले फिर से रिन्यू करना कंपलसरी है, नहीं तो उससे जो हमें लाभ मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो आत्मानुभूति के साथ भी यही कि अधिक से अधिक समय 6 महीने में लैप्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आपने प्रयास नहीं किया तो, और लैप्स हुई तो फिर आपको फिर प्रयास करना पड़ेगा। आत्मानुभूति का जो आत्मानुभूति हुई, अनंतानुभूति रसाय चौपड़ी उपसम हुई। उपसम हमारे साथ उपसम सम्यक दर्शन हो रहा तो आत्मानुभूति उपसम हो जाएंगे। 6 उपसम हो रहा तो 6 हो जाए, 6 हो रहा तो 6 हो जाती है। 6 हो जाती है तो फिर द्वारा नहीं उभरती है। पर जब तक उपसम 6 उपसम है तो फिर बार बार उभर के आता रहते हैं, अपवित्र आ जाती। पर जैसे कि हमने पानी में फिर मैल है, फिटकरी डाल के नीचे बिठा दिया तो वह हिलती है तो फिर मैल ऊपर आ जाता है। उपसम मतलब शांत होना। तो ऐसे यदि हमारा शांत हो जाता है तो क्या होता है, मिथ्यात्व रूपी मैल समन हुआ है। तो 6 उसे हमें बार बार उसे शांत करना पड़ता है, हिलते साथ तो बाहर आ जाता है। तो 6 करना है, 6 के लिए लगातार लीनता चाहिए। तो हमारा जो शरीर में अपनेपन है, तो जो पर में राग बुद्धि है, हमारी अहम बुद्धि है, वो हमें सम्यक दर्शन में बाधक है। हमें अपने में अपनापन करना है, पर में अपनापन हमें बाधक है। तो जब हमारा किसी से राग टूटता है तो इसलिए संसार की स्वास्थ्यपरता देखकर और क्षणभंगुरता देखकर, देखो हमारी सारी तीर्थंकर हैं, उनको या तो संसार की स्वास्थ्यपरता देखकर या क्षणभंगुरता देखकर अधिकतर को वैराग्य हुआ है। तो राग टूटता है, राग टूटा तो हमारे पर से राग टूटा अपनी ओर जाएगा। तो जब पर से राग टूटता है तो हम अपनी ओर आते हैं, अपनी ओर अपने स्वभाव का चिंतन मनन किया तो अपने में अपनापन हुआ और आत्मानुभूति हुआ। फिर इस आत्मानुभूति को कायम रखने के लिए हमें विकल्प बाधक है। हमें नाना कर्तृत्व बुद्धि के जो विकल्प पूछते रहते हैं, मैं करता सोचते रहते हैं, तो उसको लगातार टैबलेट हमें अपने विकल्प मैं करता नहीं। और इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है, जब फिर बाद में समय हो तो चर्चा करेंगे। तो ये हमारी बात चल रही थी कि हमारा आत्मा अपवित्र है क्रोधादि भावों से, कसायों से, मोहराद विषादी भावों से।
राड देश में सभी टसाएँ शामिल हो जाती है। तो मोह राड देश आदि भाव बोलो, मोह मतलब मिथ्यात्व, राड में 20 टसाएँ और देश में दोनों में 25 टसाएँ शामिल हो जाती है। तो पर में अपनापन करते हैं, पर को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं, तो हमारा आत्मा अपवित्र हो जाता है। जब पर से अपनापन हट हम अपने में अपनापन करते हैं, तो पर से अपने में अपनापन ऑटोमेटिक समाप्त होता है। अपने ये तत्वविद श्रद्धा का ऐसा स्वरूप है, एक को समर्पित होती है। अपने में अपनापन हुआ, पर में अपनापन ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो हमारे अनंतानुबंधी टसाए चौधरी उपशम हो जाती है, क्षय हो जाती है। और फिर ज्यों-ज्यों शुद्धि में वृद्धि होती जाती है, तो क्रमशः फिर प्रत्याख्यान बनी जाती है, तो देशव्रत होती है। प्रत्याख्यान वर्ण जाती टसाए तो महाव्रत होते हैं। और फिर संयोजन टसाए धीरे धीरे जाती है, तो फिर वीतरागता की उत्पत्ति होती है। तो 10वें स्थान में लोभ जाती है, तो परिपूर्ण शौच धर्म की हमें प्राप्ति होती है। इस तरह धर्म का आरंभ आत्मानुभूति से हुआ। तो आत्मा में हम लगातार लीन रहे, अंतर्मुख तक लीन रह जाएं। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट से कम, थोड़ा कम, वो 47 मिनट को सेट, तो वो हो गया अंतर्मुहूर्त। तो लगातार बड़े से बड़ा अंतर्मुहूर्त ही है, छोटे से छोटा कुछ 1 सेकंड का अनंतवा भाग भी होता है। उतना लगातार लीन हो जाएं, तो हम शौच धर्म की परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। ना केवल शौच धर्म, 10 धर्म को परिपूर्णता आत्मानुभूति से आरंभ होती है। 10 धर्म का आरंभ आत्मानुभूति से होता है, और 10 धर्म की पूर्णता आत्मानुभूति के अंतर्मुक्त आत्मा में लीन लेने से होती है। और फिर परम पद, अरहंत पद की हम प्राप्ति करते हैं। सभी परम पद, अरहंत पद की प्राप्ति करें, इसी भावना से मैं विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र।